पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने देर शाम शहर के कई कार्यक्रमों में की शिरकत। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। भिवानी नगर परिषद घोटाले पर बोलते हुए कहा कि अभी तक काफ़ी आरोपी अंदर चले गए हैं। भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में भाजपा सरकार कठोर प्रहार करती है और किसी को बख्शा नहीं जाता है। इस सरकार ने बड़े बड़े अधिकारियों को अंदर किया। कहना चाहेंगे आज के जो कार्यक्रम है? भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका नगर परिषद के जो 48 चुनाव होने वाले हैं, जिनकी घोषणा हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में चुनाव आयोग करेगा, जैसी खबरें हैं, उनकी तैयारी की दृष्टि से आज मैं भिवानी नगर परिषद के चुनाव की दृष्टि से भिवानी के दौरे पर हूं। यहां अभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बूथों पर काम करने वाले बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA-2 शक्ति केंद्र के प्रमुख, उनकी बैठक मैंने अभी सभी बड़े नेताओं के साथ यहाँ आयोजित की है। अभी दिन भर भिवानी में रहूँगा मैं और भिन्न भिन्न इलाकों में भिवानी के मैं जाने वाला हूँ। पूरा का पूरा दिन आज इस चुनाव की तैयारी की दृष्टि से समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हमने गौतम सरदाना जी को यहाँ का चुनाव का इंचार्ज बनाया हुआ है, जो हिसार के मेयर हैं। हमारे प्रभारी हैं जिले के मनीष मित्तल जी भी उसको देख रहे हैं। हमारे सांसद धर्मवीर जी, विधायक घनश्याम जी, ये भी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से जुटे हुए हैं। जिले के अन्य भी हमारे विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी या मंत्री JP दलाल जी भी इसमें सहयोग करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। जिले की टीम जुड़ी हुई है। एक अच्छी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पूरे हरियाणा में है और पूरी तरह से हम चुनाव के लिए बूथों तक अपनी तैयारी करके तैयार हैं। इसी समय संयोग से, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भी 8 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने जब पहली 2014 में शपथ ली थी तो 26 मई को ली थी। हमने 5 मई से एक अभियान शुरू कर रखा है संपर्क का, और हर बड़े नेता को 100 लोगों से संपर्क का दायित्व दिया हुआ है। मैं खुद भी उस काम में जुटा हूं और बाकी भी सब बड़े लोग, मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग उस संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे मोर्चा, कहीं भी रोकने का कोई भी काम नहीं है। और इस सरकार के लिए कोई बड़ा नहीं है। इस सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को अंदर किया है। करप्शन के मामले में सरकार सबसे कठोर है। किसान दोबारा चुनाव आ गया, क्या कहोगे इसको लेकर? क्योंकि जो MSP का जो वादा किया है वो पूरा नहीं हो पाया है। सरकार ने अपने सारे काम, ये पहली ऐसी सरकार है मोदी जी की जिसने 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए हैं। इससे पहले किसी भी सरकार ने दिए नहीं। बेशक दावे बड़े बड़े करते रहे, किसान नेता भी बनते रहे। CACP का सारा आप देखो, 5 रुपये बढ़ाते थे, चुनाव आता तो 50 रुपये बढ़ाते थे। अब एक फार्मूला तय है, फसल की जो लागत आती है उस पर 50% प्रॉफिट के साथ ही फसलों के दाम दिए जाते हैं। एकमात्र हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ 13 फसलों की खरीद होती है। सबसे बड़ा बढ़िया राज्य है और उस नाते से कोई भी फसल ऐसी है कि जो आती है मंडी में, हम सब खरीदते हैं। किसान हित में, किसान सम्मान निधि देने में 8500 करोड़ से ज़्यादा का किसानों को मुआवजा ये सरकार बनने के बाद दिया जा चुका है। मुझे याद है, हम जब सरकार में आए थे 2.5 रुपये के चेक मिलते थे। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेसी। हमने 12,000 रुपये पहला मुआवजा किया था। गेहूं की फसल पर 1095 करोड़ पहला मुआवजा दिया था और अब उसी को 15,000 तक पहुंचाया है प्रति एकड़। तो सबसे ज़्यादा किसान हितवाड़ी कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने भिवानी में किया एक सम्मेलन का आयोजन। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के महामंत्री हवा सिंह मैला ने कहा कि 24 मई को वह पूरे प्रदेश में सभी जिलों के विधायकों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। वे 4 जून को सांसदों को मांग पत्र दिए जाएंगे। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो 14 जून को वो हजारों की संख्या में पदाधिकारी IT पंचकूला का घेराव करेंगे ताकि सरकार की नींद। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार, हम लगभग 2 महीने से आंदोलनरत है। पहले हमने
नायब तहसीलदार और तहसीलदार के माध्यम से सरकार को हमारे सेवा नियम से संबंधित ज्ञापन दिया। उसके उपरांत हमने उपमंडल अधिकारी नागरिक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उसके उपरांंत हमने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, परंतु सरकार द्वारा हमें कोई समय नहीं दिया गया और ना ही उसके ऊपर कोई अमल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2019 में हमारे सेवा नियम के बारे में घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ये कहा था कि भी 2000 कंप्यूटर प्रोफेशनल को इसका लाभ मिलेगा, परंतु बड़े खेद का विषय है कि उनमें से 19 बंदों को भी इस सेवा नियम का लाभ नहीं मिला है। आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी आंदोलन हमारा आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर डिसाइड होने के बाद अवगत करा दिया जाएगा। मैं हवा सिंह महला, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ हरियाणा। क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमारा एक संगठन है हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ, उसकी प्रदेश की कन्वेंसिंग है, उसकी बैठक में आए हैं। यहाँ जानकारी मिली है कि इनका जो बाईलाज है DITS कर्मचारियों का, वह पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित है, जिससे कर्मचारी संघर्षरत हैं और बाईलाज से वंचित हैं। सरकार ने घोषणा भी की थी पिछले दिनों कि हम कर्मचारियों को बाईलाज पूर्ण करके देंगे, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को बाईलाज का लाभ नहीं मिला है। उसके संदर्भ में आज पूरा प्रांत के सभी जिलों से कंप्यूटर के कर्मचारी साथी आए हैं और आज आंदोलन की घोषणा करेंगे कि 28 और 29 मई को प्रदेश के सभी 90 के 90 विधायक को अपना मांग का ज्ञापन पत्र देंगे ताकि इनके सर्विस रूल लागू कर जाए। यदि सरकार फिर भी नहीं चाहती तो आने वाली 4 या 5 जून को प्रदेश के सभी सांसदों को अपना मांग पत्र देंगे कि हमारा इस बाईलाज का जो सरकार से विचाराधीन मामला है उसको पूर्ण किया जाए। यदि सरकार फिर भी नहीं चाहती तो 13 जून को एक दिन का सांकेतिक धरना DITS कर्मचारी पंचकूला इनके हेडक्वार्टर पर देंगे ताकि सरकार की एक कुंभकर्ण नींद से इनको जगाया जा सके। यदि फिर भी सरकार नहीं चाहती तो बड़ा आंदोलन करने से भी ये संगठन पीछे नहीं हटेगा। भारतीय मजदूर संघ इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा है। जहां भी जरूरत पड़ेगी भारतीय मजदूर संघ पूर्ण सहयोग हमारे संगठन को देगा।